नमस्कार, मैं शुभम सिंह। आज के वीडियो में झारखंड पुलिस का पेपर 2 हिंदी व्याकरण जो कि 150 नंबर का आने वाला है, इसको कवर करने के लिए संज्ञा को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग 50 प्लस एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक? तो शिक्षक जो है वह जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह पूरे शिक्षक समाज की बात कर रहा है। ठीक है। अगला है, दूध किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक? तो जिसे नापा या तौला जा सके उसे द्रववाचक में रखा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, द्रववाचक। दूध क्या है? द्रववाचक संज्ञा है। पानी क्या है? द्रववाचक संज्ञा है। लोहा क्या है? द्रववाचक संज्ञा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है? थकावट, बुराई, आलस्य या बुढ़ापा? जो पहले क्रिया थी अब वह भाववाचक संज्ञा बन चुकी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, थकावट। थकना एक क्रिया है, अब इसमें वट जुड़ गया, मतलब थकावट, जो कि भाववाचक संज्ञा है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है? हरा, पतला, सभा या गहरा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभा, जो कि समूहवाचक संज्ञा है। बाकी सब विशेषण है। क्या है बाकी सब? विशेषण। अगला क्वेश्चन है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या 6? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 3। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा, योग रूढ़ संज्ञा। व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के। लेकिन वही क्वेश्चन रहे कि संज्ञा के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, तो इसका भी आंसर 3 ही होगा। लेकिन कौन कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन क्वेश्चन रहे कि संज्ञा के कुल कितने प्रकार होते हैं, तो इसका आंसर होगा 5। कौन कौन सा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रववाचक और समूहवाचक। अगर क्वेश्चन रहा कि जातिवाचक संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। कौन कौन से? द्रववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को 2 भागों में बांट के रखा गया है, द्रववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, आई बात समझ में? अगर क्वेश्चन रहे व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार? 3 प्रकार। मुख्य रूप से कितने प्रकार? 3 प्रकार। कुल कितने प्रकार? तो 5 प्रकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन करें। मानव शब्द को भाववाचक संज्ञा में बदलना है। ऑप्शन है मनस्वी, मानवता, मनुष्यत्व या आदमियत? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानवता। मानव को चेंज करेंगे तब मानवता बनेगा। अगर वही मनुष्य रहता तो मनुष्यता या फिर मनुष्यत्व, ये इसका आंसर होता। लेकिन यहां है मानव, तो मानव का क्या हो जाएगा? मानवता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? दिल्ली, लड़का, मोहन या बीमारी? तो इसका भाववाचक संज्ञा है बीमारी। दिल्ली क्या है? दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा। लड़का जातिवाचक संज्ञा। मोहन ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब किसी के नाम को, खास नाम को दर्शाया जाए तब व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब पूरे समाज या पूरे जाति को दर्शाया जाए तब उसको जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रववाचक संज्ञा है जिसे नापा या तौला जा सके? द्रववाचक संज्ञा, खटाई, मिठाई, दूध या ठंड? तो इसका सही आंसर होगा दूध। क्या होगा? दूध। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। ऑप्शन है आसमानी, नियमित, पाश्चात्य या अनुशासन? तो इसका सही आंसर होगा अनुशासन। अनुशासन जो है यह भाववाचक संज्ञा है। अगर इसको विशेषण में बदलने की बात करें तो अनुशासित होगा। अनुशासित विशेषण है और अनुशासन भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, आसमानी, नियमित, पाश्चात्य ये सभी क्या है? विशेषण है। अनुशासित विशेषण है, बल्कि अनुशासन भाववाचक संज्ञा है। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन है पराया, अपना, जागरण या सभ्य? तो पराया, अपना और सभ्य ये सभी विशेषण है। ये जो जागरण है, जागरण ये भाववाचक संज्ञा है। अगर इसको हम लोग विशेषण में बदलेंगे तो जागृत होगा।
आई बात समझ में। जागृत है विशेषण और भाववाचक संज्ञा है जागरण, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जागरण। जागरण भाववाचक संज्ञा है। अगर क्वेश्चन रहा कि भाववाचक संज्ञा जो कि जागरण है इसको विशेषण में बदलिए, तो इसका सही आंसर होगा जागृत। ठीक है। अगर आप झारखंड पुलिस की तैयारी को बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे ऐप पे कोर्स भी उपलब्ध है, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस, नोट्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस और 100+ मॉक टेस्ट द्वारा किए जाएंगे और साथ ही 20+ प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे जो कि पेपर 1 और पेपर 2 का रहेगा और इसका चार्ज मात्र 299 रुपए है। अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आरपी करियर क्लासेस ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समूहवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन है सभा, कक्षा, भीड़, दौड़, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दौड़। बाकी सभी क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सी जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन है शैशव, लोहा, लकड़ी या पुस्तक, तो इसका सही आंसर होगा शैशव। बाकी सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ये जो सुने हो ना शैशवावस्था, वही है शैशव, ये भाववाचक संज्ञा है। बाकी सब जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहां नेपोलियन किस संज्ञा का उदाहरण है? जब भी किसी खास चीज का नाम ले ले तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, लेकिन किसी दूसरे के नाम को उदाहरण के रूप में जब प्रयोग किया जाता है तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे नेपोलियन, जयचंद, गांधी, ये सब क्या है? ये सब जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। रावण, ये सब जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा। नेपोलियन को यहां पे जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे लिखे वाक्य के खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए। वाक्य है सारा सौंदर्य उसकी डैश डैश में है। सारा सौंदर्य उसकी डैश डैश में है। ऑप्शन है आंखों, बालों, हंसी या मुखमंडल, तो इसका सही आंसर होगा हंसी। सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है। अब बहुत लोग बोलोगे कि यहाँ पे आंख भी तो होना चाहिए कि सारा सौंदर्य उसकी आंखों में है, तो नहीं। जब भी किसी शरीर के अंग का नाम लिया जाए, आंख, बाल, पैर, हाथ, तो ये सभी जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। तो आंख भी जातिवाचक संज्ञा, बाल भी जातिवाचक संज्ञा और मुखमंडल भी जातिवाचक संज्ञा। तो यहां भाववाचक संज्ञा कौन सा है? तो वह है हंसी। ठीक है, हंसी क्या है? भाववाचक संज्ञा, इसलिए इसका सही आंसर होगा हंसी। सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है। आई बात समझ में। जब भी किसी शरीर के अंग का नाम ले तो वह जातिवाचक संज्ञा होगा। इस पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा है? तप, तीर, भरत या चिंता। तप, तीर, भरत या चिंता, तो इसका सही आंसर होगा चिंता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र या राष्ट्रीयता, तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता। ठीक है, अगला है सुंदर की भाववाचक संज्ञा। सुंदर, सुंदरता, सौंदर्य, केवल वन या वन और दो दोनों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्या होगा? 4। सुंदर का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? सुंदर विशेषण है, लेकिन इसका भाववाचक संज्ञा सुंदरता और सौंदर्य दोनों होगा। सुंदरता और सौंदर्य दोनों होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? वाक्य है यहां पे हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। इसमें ये जो जयचंद है वह किस संज्ञा, मतलब संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या भाववाचक? हम अभी बताए कि जब किसी का नाम लेंगे तो व्यक्तिवाचक, लेकिन किसी दूसरे का नाम लेंगे उदाहरण के रूप में तो उसको जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर।
आई बात समझ में। जयचंद को ऐसा क्यों बोलते हैं? जो भी इंसान धोखेबाज है तो उसको हम लोग जयचंद का उदाहरण देते हैं। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिए थे, ठीक है, और मोहम्मद गौरी को भारत में बुलाए थे, और इन्हीं के कारण तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और फिर कन्नौज का युद्ध भी हुआ था, जिसमें ये हार चुके थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित का करना है। क्वेश्चन है यहां पे, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है। अब शहर का नाम रांची, पटना, कुछ भी ले लो, तो वह कहां जाएगा? तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अगर केवल शहर देता तब यह जातिवाचक संज्ञा रहता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, बड़े बड़ाई ना करे बड़े ना बोले बोल, बड़े बड़ाई ना करे बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब काहे लाख टके को मोल। रहीम द्वारा लिखित इस पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग किसके रूप में किया गया है? विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया विशेषण। तो यहां पे बड़े का उपयोग यहां पे संज्ञा के रूप में किया गया है, बड़े लोग संज्ञा के रूप में यहां पे किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। ऑप्शन है राम, रामचरितमानस, कृष्णा, कामायनी, मिठास, लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ममता, वकील या पुस्तक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राम, रामचरितमानस और गंगा। राम व्यक्ति का नाम है, रामचरितमानस किताब का नाम है, गंगा नदी का नाम है, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो कृष्णा व्यक्तिवाचक संज्ञा, कामायनी ये भी बुक का ही नाम है तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन मिठास यहां पे भाववाचक संज्ञा हो जा रही है, ठीक है। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो लखनऊ शहर का नाम है, आम ये जातिवाचक संज्ञा में आ गया, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा, ममता ये नाम भी पड़ जा रहा है और एक तरह से भाववाचक संज्ञा में भी है ये, वकील जातिवाचक संज्ञा, पुस्तक जातिवाचक संज्ञा। आई बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? कामायनी, तेल, रसीला या वकील। कामायनी किताब का नाम तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, तेल द्रववाचक संज्ञा, रसीला ये क्या हो जाएगा? रसीला भाववाचक संज्ञा, और वकील यहां जातिवाचक संज्ञा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा है वकील, ठीक है। अगला है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा शब्द है? राज्यपाल कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक या समूहवाचक? तो इसका सही आंसर होगा जातिवाचक। जब भी कोई पद का नाम ले ले, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, तो ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। लेकिन अगर रहे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, अगर इनका नाम ले ले, खास नाम ले ले, तब वो व्यक्तिवाचक होगा। आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है? मतलब बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? सभी शब्द भाववाचक हैं। ऑप्शन है पहला, अमीर, गरीब, समूह, मिठास। दूसरा ऑप्शन, जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा। तीसरा ऑप्शन, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। चौथा ऑप्शन, धैर्य, चालाकी, उदासी या सूर्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में है रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सभी भाववाचक संज्ञा है। आई बात समझ में। पहले ऑप्शन की बात करें तो अमीर, गरीब, समूह, मिठास। अमीर, गरीब, समूह, मिठास, ये तीनों बस भाववाचक संज्ञा है, लेकिन समूह यहां पे समूहवाचक संज्ञा हो जा रहा है, ठीक है। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो जवानी, खटास, ये दोनों भाववाचक संज्ञा। पुस्तक यहां पे हो गया जातिवाचक संज्ञा और गंगा हो गई यहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा। चौथे ऑप्शन की बात करें तो धैर्य भाववाचक संज्ञा, चालाकी भाववाचक संज्ञा, उदासी भाववाचक संज्ञा, लेकिन सूर्य यहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संज्ञा के प्रमुख भेद कितने होते हैं? तो अभी बताए संज्ञा के प्रमुख 3 भेद होते हैं। और कुल कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। और उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक नहीं है। बगुला, जब भी कोई पक्षी का नाम ले ले, पक्षी और पक्षी के नाम, ये सभी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। तो बगुला जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। लड़का जातिवाचक संज्ञा है। डाकू ये भी जातिवाचक संज्ञा है। तो अच्छा यहां पे पड़ जा रहा है भाववाचक संज्ञा। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अरे यहां पे क्वेश्चन लगता है इसका आंसर गलत हो गया। बगुला, लड़का और डाकू ये सभी क्या है? ये सभी जातिवाचक संज्ञा है और अच्छा भाववाचक संज्ञा। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। यहां मिस्टेक हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक नहीं है? समूहवाचक नहीं है। लोग, गण, वर्ग, घर। तो लोग, गण, वर्ग ये सब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। इसमें लोग, इसमें भीड़ रहता है और घर वैसा बात नहीं है। घर जातिवाचक संज्ञा होगा। अगला है निजित्व। निजित्व संज्ञा शब्द है। निजित्व कौन सा संज्ञा शब्द है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या जातिवाचक? तो इसका सही आंसर होगा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा है निजित्व। लेकिन कौन से शब्द से बना है? तो नीज शब्द से बना है निजित्व। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक बात और बता दें कि अगर आप उत्पाद सिपाही के लिए हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए भी हमारे ऐप पे कोर्स उपलब्ध है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोज, लाइव वीडियोज और PDF नोट्स, मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। ठीक है। और इस कोर्स का चार्ज है 199 रुपए। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जयादति भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप क्या है? जयादति ये भाववाचक संज्ञा है, लेकिन किससे बना है? कौन से विशेषण से ये जयादति बना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्यादा से बना है जयादति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? ऑप्शन है लालिमा, अनुच्छेद, निराश या विवाह। तो भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन सा पड़ जा रहा है? तो वह है लालिमा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है नदी संज्ञा का कौन सा भेद है? नदी कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक? तो इसका सही आंसर होगा जातिवाचक। वही रहता गंगा नदी, नर्मदा नदी, सोन नदी, ये सब रहता तब होता व्यक्तिवाचक संज्ञा। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगला है यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? यमुना नदी, ये एक नदी का नाम है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। तो मिठास, मीठी, मिठाई या मीठा। तो इसका सही आंसर होगा मिठास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कछा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? कछा शब्द कौन सा संज्ञा है? तो इसको कोई भी बता देगा, यह है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है समिति शब्द कौन सा संज्ञा है? तो ये भी लोगों से मिलकर बना है, इसमें भी भीड़ है, तो ये भी समूहवाचक संज्ञा होगा। बोले तो सेना, समिति, कछा, वर्ग, भीड़, मेला, ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है। लेकिन वही सैनिक, अगर सैनिक बोले तो सेना ना बोले और सैनिक बोले तो सैनिक यहां पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? संज्ञा शब्द जो कावेरी है, कावेरी वह कौन से भेद के अंतर्गत आती है? तो कावेरी नाम पड़ गया, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। अगला है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक कौन सा है? पुरुष, प्रभु, क्षत्रिय या बंधुत्व? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बंधुत्व। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? होली, कौआ, पूर्व या हिमालय? तो पहला ऑप्शन में है होली, तो होली तो होगा नहीं क्योंकि यह त्योहार का नाम है, तो यह व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। कौआ होगा, पक्षी और पक्षी के नाम ये सभी जातिवाचक में आते हैं। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौआ। पूर्व की बात करें तो यह दिशा का नाम है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय ये पहाड़ का नाम है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। आई बात समझ में? पक्षी,
पक्षी के नाम ये सभी जातिवाचक संज्ञा, पेड़ और पेड़ के नाम ये सभी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूर। सूर भाववाचक संज्ञा क्या है? सूर की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो इसका सही आंसर होगा शौर्य। सूर की भाववाचक संज्ञा शौर्य हो गई। ठीक है, अगला है मना। मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? मना को अगर हम लोग भाववाचक में चेंज करें, मना ये विशेषण है लेकिन इसको भाववाचक में चेंज करेंगे तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा मनाही, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वाक्य है, चलिए पढ़ते हैं। वह इनमें से एक को जानता है। वह इनमें से एक को जानता है, इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है? वह बोले तो सर्वनाम हो गया। ठीक है, जानता इसमें क्रिया हो गया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका सही आंसर। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि एक कौन सी संज्ञा है? आई बात समझ में? एक संज्ञा है लेकिन कौन सी संज्ञा है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। अगला क्वेश्चन है, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? जैसे कि कौवा अगर ये पुरुष है तो हम लोग इसको बोलते हैं नर कौवा, अगर ये स्त्री है तो हम लोग इसको बोलते हैं मादा कौवा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कौवा के पहले मादा लगाते हैं। अगर वह स्त्रीलिंग है तो मादा कौवा, अगर वह पुरुष है तो नर कौवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट हो वह कौन सा लिंग के अंतर्गत आता है? पुल्लिंग, नपुंसक, स्त्रीलिंग या उभयलिंग? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्त्रीलिंग। जैसे कि मुस्कुराहट, ठीक है, ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग। जिसके लास्ट में हट आए वह स्त्रीलिंग बन जाता है। ठीक है, अगला है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? पहला ऑप्शन है रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा या उन्नति। दूसरा ऑप्शन है अमीर, गरीब, समूह, मिठास। तीसरा ऑप्शन है धैर्य, चालाकी, उदासी या सूर्य। चौथा ऑप्शन है यौवन, खट्टा, पुस्तक या गंगा। यहां पूछा है भाववाचक संज्ञा कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, जैसे रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति ये सभी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ऑप्शन 2 की बात करें तो अमीर, गरीब ये सब भाववाचक संज्ञा, मिठास भी भाववाचक संज्ञा, लेकिन समूह यहां पे समूहवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, तीसरे ऑप्शन की बात करें तो धैर्य, चालाकी, उदासी ये सभी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन सूर्य यहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चौथा ऑप्शन है यौवन, खट्टा, पुस्तक, गंगा। तो यौवन, खट्टा ये सभी भाववाचक संज्ञा, लेकिन पुस्तक यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा और गंगा यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। पहला ऑप्शन है लखनऊ आम, बुढ़ापा। दूसरा राम, रामचरितमानस, गंगा। तीसरा ममता, वकील, किताब। चौथा कृष्णा, कामायनी या मिठास। ये अभी क्वेश्चन को देख के आए हम लोग, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या क्या? राम, रामचरितमानस और गंगा ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम व्यक्ति का नाम, रामचरितमानस पुस्तक का नाम, गंगा नदी का नाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है राज्यपाल। अभी इस क्वेश्चन को पढ़ के आए। राज्यपाल जब भी किसी पद का नाम ले ले तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, लड़का, मित्रता, पेड़ या भारत। तो इसका सही आंसर होगा मित्रता, ऑप्शन नंबर 2। लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा। मित्रता क्या है? भाववाचक संज्ञा। पेड़ क्या है? तो पेड़ भी जातिवाचक संज्ञा। अगर बोलता आम क्या है तो आम भी जातिवाचक संज्ञा। इमली भी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगर रखता पक्षी तो पक्षी भी जातिवाचक संज्ञा। अगर था कौवा तो कौवा भी जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पे भारत क्या है? तो भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जब देश का नाम ले ले तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन है सुंदर, मनुष्य, जवान, बालक। तो इसका सही आंसर होगा सुंदर। सुंदर भाववाचक संज्ञा है, बाकी सब जातिवाचक संज्ञा, जैसे मनुष्य, जवान, बालक ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। अगर वही जवान के जगह रहता सैनिक तो सैनिक भी जातिवाचक संज्ञा में आ जाता, लेकिन वही रहता सेना तो सेना यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा में चली जाती।
ठीक है। अगला है गरीबों की सहायता करो में गरीब शब्द क्या है? गरीबों की सहायता करो में गरीब शब्द क्या है? तो गरीब शब्द यहां पे जातिवाचक संज्ञा है, यह पूरे गरीब लोगों की ही बात कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक संज्ञा। अगला है लड़का दौड़ता है में लड़का कौन सी संज्ञा है? तो लड़का यहां भी जातिवाचक संज्ञा है। अगर पेड़ की बात करें तो पेड़ भी जातिवाचक संज्ञा, किताब कुछ भी बात करें जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य किस रूप में परिवर्तित हो रही है? गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य किस रूप में परिवर्तित हो रही है, मतलब किस संज्ञा से किस संज्ञा की ओर जा रही है? तो गांधी, गांधी है व्यक्ति, मतलब यह पहले व्यक्तिवाचक था, हम लोग इनको राष्ट्रपिता बोल रहे हैं, मतलब हमारी भावना इनके साथ जुड़ गई राष्ट्रपिता के रूप में, ये हमारे राष्ट्रपिता हैं, भावना जुड़ गई, भावना, तो ये भाववाचक संज्ञा बन गया। ठीक है, मतलब व्यक्तिवाचक से यह भाववाचक संज्ञा बन गया। ठीक है, राष्ट्रपिता क्या है? यह एक भाववाचक संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक से भाववाचक की ओर यह बढ़ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, व्यक्तिवाचक से भाववाचक की ओर। ठीक है, वीडियो हो जाता है खत्म। अगर आपको कोर्स चाहिए तो उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और इसका चार्ज 299 रुपये है। ठीक है, झारखंड पुलिस का, जिसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 के कंप्लीट सिलेबस करवाए जाएंगे। ठीक है, और 20+ प्रैक्टिस सेट वहां दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आपको उत्पाद सिपाही के लिए कोर्स लेना है तो इसका चार्ज है 199 रुपये। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, अब मिलेंगे कोई और वीडियो में।